हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट, आपको पता है हमने नई बुक स्टार्ट करी है कल से। तो उस बुक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। मैंने कल उस बुक का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको सेकेंड वीडियो अपलोड करके दूंगी। किसी भी बच्चे को फर्स्ट वीडियो में डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे, या बच्चे को वीडियो समझ में नहीं आई तो भी कमेंट कर दे, और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। डाउट हो तो कमेंट भी करें। तो कल हमने पढ़ा था कि बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट क्या होता है। लास्ट टॉपिक मैंने आपको ये कराया था। बाउंड होता है जो बंधा होता है, अनबाउंडेड जो सेट बंधा नहीं होता। एज ओपन सेट इज ऑल्सो एन अनबाउंडेड सेट। आज हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है। फर्स्ट डेफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। देखो, वो नाम से ही पता लग रहा है। ग्रेट मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। ऐसा एलिमेंट जो सेट में क्या हो, सबसे बड़ा हो। क्या एलिमेंट जो सेट में सबसे बड़ा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रही हूं, मैंने एक सेट लिया है ए। अब आप मुझे इजीली बता सकते हो कि मैम इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 4 है। तो इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो गया, 4। तो 4 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट। जो एलिमेंट अपने सेट का सबसे बड़ा नंबर हो वो क्या कहलाता है, उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट। कंडीशन होती है ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए। क्या कंडीशन है कि भाई जो एलिमेंट होता है इट मस्ट बिलोंग टू सेट। जो एलिमेंट होता है वो सेट से बिलोंग करना चाहिए, जब भी वो ग्रेटेस्ट होगा। अगर वो सेट से बिलोंग नहीं करेगा तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो मैंने क्या कंडीशन बताई कि जो वो एलिमेंट होगा उसकी कंडीशन है कि उसको उस सेट से बिलोंग करना ही पड़ेगा। तो 4 क्या है, एक सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है और सबसे बड़ा एलिमेंट है अपने सारे एलिमेंट से। तो 4 क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब मैंने ओपन इंटरवल लिया 2 और 5 का। ओपन इंटरवल है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा नहीं, क्योंकि 5 से बड़े भी तो एलिमेंट हो सकते हैं, इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि 5 ही इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। सेट से बिलोंग करता है बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 से बड़े एलिमेंट भी इसमें आ सकते हैं। अब हम बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है। एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का। जो रियल नंबर है के, वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा अपने सेट एस का। और के क्या है, सेट से बिलोंग करेगा, यही मैंने आपको बताया था। और जो के होगा अपने सेट में सबसे बड़ा नंबर होगा अदर देन ऑल एलिमेंट्स। तो के क्या है, एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट है जो अपने सेट के एलिमेंट से सबसे बड़ा नंबर होगा। रिमार्क क्या बता रहा है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। जो भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट यूनिक होगा, एक्स जब सेट के अंदर है तो वो क्या है, यूनिक है। क्या हम 4 के अलावा लेके चल रहे हैं, नहीं। तो 4 क्या है, यूनिक है अपने सेट के अंदर, और कहीं है नहीं। 4 क्या है, सबसे बड़ा है। तो जो भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है वो अपने सेट में क्या होता है, यूनिक। ऑल सेट नीड नॉट हैव ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ये जरूरी नहीं है कि हर सेट का अपना ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो। कैसे हम इस चीज को डिफाइन करेंगे, जैसे मैं नेचुरल नंबर का सेट लेके चल रही हूँ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। क्या आप इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता सकते हो, नहीं, क्योंकि ये कहाँ इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। हमें क्या पता है इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है। तो नेचुरल नंबर का सेट है, उसका हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं पता। 2 कंडीशन है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट हर सेट का क्या होगा, यूनिक होगा। और सेकंड की जरूरी नहीं है हर सेट का क्या हो, अपना ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो है लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट मतलब सबसे छोटा एलिमेंट। ऐसा सेट जिसका क्या हो, अपना एक सबसे छोटा एलिमेंट हो। मैंने सेट ए सेम लेके चल रही हूँ 1 2 3 4। तो इस सेट का लीस्ट क्या होगा, 1। 1 क्या है, इस सेट का लीस्ट एलिमेंट है, क्योंकि 1 क्या है, सबसे छोटा। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपने सेट का लीस्ट एलिमेंट हो गया। लीस्ट एलिमेंट की भी कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन रहेगी कि एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू सेट। इसका क्या मतलब है कि मेरा जो 1 है वो सेट से बिलोंग कर रहा है। ग्रेटेस्ट की भी वही कंडीशन थी कि वो सेट से बिलोंग करना चाहिए, ऐसे ही लीस्ट भी क्या है, अपने सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इस सेट का लीस्ट एलिमेंट क्या हुआ, 1, क्योंकि 1 क्या है, सबसे छोटा होता है। अब नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। क्या आप इसका लिस्ट एलिमेंट बता सकते हो, यस। 1 क्या है, इसका लिस्ट एलिमेंट है। 1 क्या है, इस सेट का लिस्ट एलिमेंट है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। अब मैं इंटीजर का सेट लेके चलूं, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो
तो देखो इस सेट का ना तो हम ग्रेटेस्ट बता सकते ना लीस्ट बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि इंटीजर, हमें ये पता है कि नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, बट ये तो नहीं पता ना कि लास्ट क्या है। हम तो इन्फिनिटी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए जो इंटीजर का सेट होता है ना ही उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है ना ही उसका लीस्ट एलिमेंट होता है। अब हम बुक से डेफिनेशन को समझेंगे। लीस्ट एलिमेंट क्या है? एक ऐसा सेट, नॉन एम्प्टी सेट लेके चलेंगे। रियल नंबर किसके लिए? उसके लिए के लिया था, इसके लिए हम केवन लेंगे। केवन लीस्ट कब होगा? जब वो सेट से बिलोंग करेगा। और केवन क्या होगा? अपने सेट के सारे एलिमेंट से सबसे छोटा होगा। रिमार्क क्या बता रहे हैं ये? लीस्ट एलिमेंट हर सेट का क्या होगा? यूनिक, क्योंकि सेट में लीस्ट एलिमेंट तो एक ही होगा, नंबर तो एक ही छोटा होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो ऑल सेट डज नॉट इट हैव लीस्ट एलिमेंट। अब जैसे हमने इंटीजर का सेट पढ़ा था, इंटीजर के सेट में क्या कोई लीस्ट एलिमेंट है? नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर सेट में लीस्ट एलिमेंट हो, लेकिन ये जरूरी है, कंडीशन है कि हर सेट के अंदर एक यूनिक लीस्ट एलिमेंट होगा ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये दोनों ग्रेटेस्ट और लीस्ट दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे, वो है हमारी अपर बाउंड की। अब हम पढ़ेंगे कि अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड को हम यू से डिनोट करते हैं। यू जो एलिमेंट होगा सेट का वो हमेशा बड़ा होगा। वही ग्रेटेस्ट वाली कंडीशन हो जाएगी कि यू होगा वो अपने सेट में सबसे बड़ा होगा। जैसे 1 2 3 4, तो इस सेट का अपर बाउंड क्या है? 4। तो क्या है? एक्स सारे एलिमेंट से क्या है? सबसे बड़ा। तो ये क्या कर रहा है? इस कंडीशन को सेटिस्फाई। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है क्या, कि जो भी एलिमेंट होगा सेट का वो उसका अपर बाउंड तो होगा, लेकिन वो सेट से बाहर भी हो सकता है। जैसे 5 6 7 8 9, क्या ये सेट से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं है, लेकिन बाहर है। अपर बाउंड तो है, क्योंकि ये 4 से भी बड़े हैं, तो इसका मतलब ये अपर बाउंड तो होंगे ही होंगे। क्या कंडीशन है? दैट एलिमेंट कैन बी आउट फ्रॉम सेट। वो एलिमेंट हमारा सेट से बाहर भी हो सकता है। ये कंडीशन होती है अपर बाउंड की। जैसे x इज ग्रेटर देन u कैसे हुआ? क्योंकि x क्या है? सारे एलिमेंट है सेट के, और u क्या है? एक ऐसा एलिमेंट जो सेट के अंदर क्या हो? सबसे बड़ा। लेकिन क्या 5 6 7 8 9 सेट में है? नहीं है। लेकिन क्या है? ये भी अपर बाउंड है, लेकिन 4 सेट के अंदर है, इसलिए ये ग्रेटेस्ट तब तक है। लेकिन जब हम कंडीशन अपर बाउंड के लेके चलेंगे 5 6 7 8 9, ये भी अपर बाउंड है, बट सेट का अपर बाउंड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और क्या है? सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे? हमारे सेट से। मैंने सेट को क्या माना था? ए माना था। अब हम पढ़ेंगे लोअर बाउंड क्या होता है। वही मैं सेट लोअर बाउंड को मैं एल से डिनोट करती हूँ। वही मैं लेके चलूंगी सेट 1 2 3 4। तो इस सेट का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि ये क्या है? सेट में सबसे छोटा एलिमेंट है। तो अब हम कहें नेचुरल नंबर का लोअर बाउंड क्या होगा? वही सेम हो जाएगा 1, क्योंकि 1 क्या है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर का लोअर बाउंड भी क्या हो जाएगा? 1। लेकिन नेचुरल नंबर का अपर बाउंड क्या होगा? हमें पता नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर तो कहीं तक भी आ सकता है, इसलिए हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जो भी अपर बाउंड होता है उसको यू से डिनोट करते हैं, जो लोअर बाउंड होता है उसको एल से डिनोट करते हैं। तो एल क्या होगा? एक्स क्या होगा? ग्रेटर होगा एल से। क्यों? क्योंकि एल क्या है? सबसे छोटा है, और एल से जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे? बड़े होंगे। अब हम इलस्ट्रेशंस करेंगे। क्या दे रखी है? एक सेट ले रखा है 1 से 10 एलिमेंट तक का। ये बाउंडेड सेट है। बाउंड है क्योंकि बंद है, क्योंकि इसमें यहां से सिर्फ 1 से 10 तक एलिमेंट है। तो इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा? 10, और लीस्ट एलिमेंट क्या होगा? 1। ग्रेटेस्ट किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो सेट में बिलोंग करता है, और ये सेट का सबसे बड़ा है। और 1 क्या है? सेट से बिलोंग करता है और सेट का सबसे छोटा है। क्लोज इंटरवल, जब क्लोज इंटरवल में है तो इसका मतलब बाहर से एलिमेंट नहीं आ सकता, बाउंडेड हो जाएगा, तो 2 लीस्ट हो जाएगा और 5 ग्रेटेस्ट। ओपन इंटरवल अगर मैं 2 5 का लेके चलूंगी, बाउंडेड तो है लेकिन उसका लीस्ट और हम ग्रेटेस्ट डिफाइन नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि 5 से बड़े एलिमेंट भी आ सकते हैं और 2 से छोटे भी। इसलिए 2 और 5 बाउंडेड है, बट इट डज नॉट हैव इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे, वो क्या है? लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? और सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड ऐसा एलिमेंट सेट का जो अपर बाउंड भी होना चाहिए। अपर मतलब ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन यू भी होना चाहिए, और लीस्ट जो एक्स है वो छोटा होना चाहिए। तो एस एक नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर का। वो लीस्ट अपर बाउंड सेट कब कहलाएगा? जब यू क्या हो? उस सेट का अपर बाउंड हो। मतलब क्या हो? अपने सेट का सबसे बड़ा। जैसे 1 2 3 4।
तो 4 क्या हो गया अपने सेट का सबसे बड़ा अपर बाउंड। यू डैश एक अनदर अपर बाउंड होगा जो कि यू है वो छोटा होगा यू डैश से। जैसे 4 है, 4 के बाद 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। अब क्या है, सेट के अंदर तो 4 बड़ा है, लेकिन 5 और 6 की कंडीशन कैसे लेके चलेंगे हम। सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन है तो ये भी बड़े किससे, 4 से, इसलिए ये क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड हो गया। इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ सेट, सबसे छोटा अपर बाउंड सेट का लीस्ट अपर बाउंड कब कहलाएगा, जब वो क्या होगा, उस सेट का सुप्रीमम भी कहलाएगा। सुप्रीमम ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट। मे और मे नॉट की कंडीशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अपर बाउंड और लोअर की बात हो रही है। अपर बाउंड और लोअर की क्या कंडीशन होती है कि वो एलिमेंट जरूरी नहीं है कि वो सेट से बिलोंग करता हो, सेट के बाहर वाले एलिमेंट भी हम ले सकते हैं, इसलिए इन्होंने नॉट बिलोंग की कंडीशन दे रखी है। एक्स रियल नंबर के लिए लेके चल रहे हैं, 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2। बी भी एक सेट लिया, सेम कंडीशन है। 2 इज सुप्रीमम ऑफ सेट ए। 2 क्यों है, क्योंकि 2 सेट में बिलोंग नहीं करता, और 2 क्या हो जाएगा, इस सेट का सेट बी का सुप्रीमम हो जाएगा, और बी क्या होगा, उस सेट से बिलोंग करेगा। अब हम थ्योरम लेके चलेंगे, यूनिकनेस सुप्रीमम का प्रूव करेंगे। हमने पढ़ा था यूनिकनेस क्या होता है, जो अपने सेट में सबसे यूनिक हो। थ्योरम क्या कह रही है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट यूनिक। जो भी लीस्ट अपर बाउंड होगा वो अपने सेट में क्या होगा, यूनिक होगा ही होगा। अब मैं इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए इस थ्योरम का क्या कर दूंगी, कन्वर्स लेके चलूंगी। कन्वर्स मतलब उल्टा, यूनिक मतलब एक सिंगल होता है, मैं क्या लेके चलूंगी, 2 लेके चलूंगी। तो मैंने क्या लिए, एक यू लिया और एक यू डैश लिया, 2 यू अपर बाउंड ले लिए लीस्ट। देयरफॉर यू एंड यू डैश बोथ आर अपर बाउंड ऑफ सेट। यू भी उस सेट का अपर बाउंड है और यू डैश भी, तो यू क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। कैसे होगा, अब हम इसको प्रूव करेंगे। यू इज लेस देन यू डैश, यू मेरा क्या है, छोटा है यू डैश से, और यू डैश क्या है, मेरा लीस्ट अपर बाउंड है सेट एस का, तो यू डैश क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा यू से। तो ये क्या है, यू और यू, यहाँ पर वैल्यू तो सेम नहीं रही, चेंज हो गई, इसलिए क्या है, यू इज इक्वल टू यू डैश हो गया। ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं, तो मेरा जो कन्वर्स था वो रॉन्ग प्रूव हो गया। इसका मतलब मैं किसी भी सेट के लिए 2 लिस्ट अपर बाउंड नहीं ले सकती, उसके लिए एक सिंगल तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और जो वो सुप्रीमम होगा वो एक सिंगल ही होगा। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझाती हूँ। पहले मैं इस कंडीशन को दिखाऊंगी कि यू है वो छोटा होगा यू डैश से। 1 2 3 4 लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, तो अपर बाउंड इस सेट का क्या होगा, 4, और अपर बाउंड की कंडीशन क्या है कि हम उसके बाहर के एलिमेंट भी ले सकते हैं, 5 और 6। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब ये यू है, ये यू डैश है, तो यू डैश से बड़ा हो गया। अब इसके बाद क्या है, यू डैश भी एक लीस्ट अपर बाउंड बन गया। अब क्या 5 ग्रेटर देन 4, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है, नहीं। क्या 5 4 से बड़ा हो सकता है, 5 बड़ा है 4 से, क्या 4 बड़ा हो गया 5 से, नहीं, ये कंडीशन तो गलत हो गई। तो क्या 5 और 4 इक्वल नहीं, 5 और 4 को इन्होंने इक्वल नहीं दिखा सकते, ये कंडीशन तो गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक सेट का एक ही हो सकता है, जो क्या होगा, वो उसका लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि अपर बाउंड की कंडीशन है कि वो सेट से बाहर हो सकता है, लेकिन लीस्ट की कंडीशन, लीस्ट एलिमेंट की कंडीशन तो नहीं है ना कि वो सेट के अंदर ही होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसलिए किसी भी सेट का लीस्ट अपर बाउंड होगा वो यूनिक ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं कि जो भी ग्रेटेस्ट मेंबर, मतलब जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा सेट का, वो एग्जिस्ट जरूर करेगा, कब, जब उसका क्या होगा, सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लीस्ट अपर बाउंड की। ये कंडीशन क्या कह रही है कि हर एक सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर कब होगा, कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसके अंदर क्या होगा, एक अपर बाउंड लीस्ट, जो कि वो क्या होता है, सुप्रीमम। तो मैंने क्या ले लिया, ऐसे एक सेट ले लिया नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए, किसका, रियल नंबर। यू ग्रेटेस्ट मेंबर की होगा, क्योंकि यू क्या होता है, अपर बाउंड होता है, और अपर बाउंड क्या होता है, अपने सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, और उसके बाहर वाले एलिमेंट भी उसमें बिलोंग कर सकते हैं। तो यू क्या हो गया, इसका मतलब अपर बाउंड हो गया सेट का, यही मैंने आपको भी बताया। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक और अपर बाउंड लिया, वो क्या ले लिया, यू डैश। यू डैश अभी मैंने आपको बताया था 4 और 5 वाली कंडीशन, 4 तो यू है, यू डैश अपर बाउंड की कंडीशन है, तो 5 डैश भी आ सकता है, और 5 क्या है, 4 से बड़ा है। देन x इज ऑल्सो ग्रेटर देन यू डैश, जब वो नंबर 4 उस सेट का अपर बाउंड है तो 5 तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि 4 तो ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, तो x भी क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा, मतलब यू डैश से बड़ा, किसके लिए, हर एलिमेंट जो भी सेट के अंदर होगा। तो इसका मतलब u इज ग्रेटर देन यू डैश। u ग्रेटर देन यू डैश तो होगा कैसे, क्योंकि 5 है, मैं सेट लेके चल रही हूँ 1 2 3 4 का, 5 सेट से बाहर है, लेकिन वो अपर बाउंड है, इसलिए हम उसको ग्रेटर देन इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि वो सेट के अंदर नहीं है। दस यू क्या हो गया, यू भी लीस्ट अपर बाउंड हो गया, एंड यू मस्ट बी द सुप्रीमम ऑफ सेट, इसलिए वो क्या हो गया, सेट का सुप्रीमम भी हो गया।
एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर के लिए, बाउंडेड अबव है, ऊपर से बाउंड करा गया है उसको, मतलब क्या है उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। देन ए रियल नंबर यू इज सुप्रीमम, यू उसका सुप्रीमम कैसे होगा, मतलब वो उसका लीस्ट अपर बाउंड कैसे होगा। हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, क्या कि जो यू होगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा सेट का, लीस्ट अपर बाउंड की यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि यू क्या होगा, एलिमेंट सबसे बड़ा होगा सेट का। For each epsilon is greater than 0, then there exists one element which is greater than x, जो x क्या होगा उन एलिमेंट से सबसे बड़ा होगा। तो मैं फर्स्ट कंडीशन को प्रूव कर रही हूं कि जो x है वो सेट के अंदर u सबसे उसका बड़ा एलिमेंट होगा। u क्या मान लिया, u क्या है, सुप्रीमम है। u किसको कहते हैं, हम लीस्ट अपर बाउंड लेके चल रहे हैं सेट का, तो u क्या होगा, इसका मतलब अपर बाउंड है। अब हम कंडीशन किसकी सेटिस्फाई कराएंगे, लीस्ट की। अपर बाउंड है, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो वो लीस्ट अपर बाउंड तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि कम से कम एक ही एलिमेंट होना चाहिए सेट का, और वो क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। तो मतलब मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई कि x एलिमेंट है मेरे पास और u एलिमेंट है, वो उसमें क्या है, उस सेट के अंदर सबसे बड़ा है, इसलिए x क्या होगा, सेट के अंदर बिलोंग करेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, एप्साइलन, अब मैं सेकंड कंडीशन को दिखा रही हूँ कि मेरा एप्साइलन है वो ग्रेटर देन 0 होगा और x बड़ा होगा u माइनस एप्साइलन से। कैसे, हमें कंडीशन पता है कि एप्साइलन ग्रेटर देन 0 होगा, क्या u माइनस एप्साइलन भी लेस देन u तो होगा ही, क्योंकि u क्या है, सबसे बड़ा है, तो u माइनस एप्साइलन, u में से जो भी एलिमेंट माइनस करेंगे वो u से छोटा तो होगा ही होगा। तो मतलब u माइनस एप्साइलन क्या हो गया, उस सेट का अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब x क्या हो गया, बड़ा हो गया u माइनस एप्साइलन से, क्योंकि u माइनस एप्साइलन अपर बाउंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपर बाउंड क्या होता है, 4 है, 4 से बड़े वाले एलिमेंट लेने, हम छोटे वाले ले सकते हैं, u माइनस e करूंगी तो एलिमेंट छोटे हो जाएंगे, छोटे हो गए तो इसका मतलब ये अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा u माइनस एप्साइलन से। अपर बाउंड तो एक ही एग्जिस्ट करेगा, जो कंडीशन थी x ग्रेटर देन u के लिए। अब हम एप्साइलन के लिए कंडीशन ले रहे हैं कि एप्साइलन बड़ा है 0 से बड़ा है, लेकिन u से तो क्या होगा, छोटा होगा, तो u माइनस एप्साइलन क्या है, लेस देन u हो गया। यहाँ पे अपर बाउंड की कंडीशन को क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि जब वो u से छोटा है तो अपर बाउंड की कंडीशन लगेगी नहीं। अपर बाउंड क्या होता है, उससे बड़े जितने भी एलिमेंट होते हैं, ऐसा एलिमेंट जरूर होगा सेट के अंदर जो कि लीस्ट होगा। तो मैंने x मान लिया कि वो लीस्ट एलिमेंट है जो कि u माइनस एप्साइलन से बड़ा है, क्योंकि जब u ही उस सेट का अपर बाउंड है तो u माइनस एप्साइलन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे छोटे एलिमेंट हो गए, अपर में तो बड़े एलिमेंट लेने होते हैं। अब मैं इस थ्योरम का क्या प्रूव करूंगी, कन्वर्स प्रूव करूंगी। कन्वर्स के लिए मैंने क्या किया, दोनों कंडीशन ले ली और उसे मैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाऊंगी। कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन मेरे पास x क्या है, ग्रेटर देन u होगा, मतलब लीस्ट अपर बाउंड होगा सेट का। u क्या है, सेट का अपर बाउंड है, बड़ा है तो अपर बाउंड तो होगा ही। तो मैं एक दूसरा u डैश रियल नंबर लेके चल रही हूँ जो क्या है, सेट में सब u से छोटा है, u से छोटा है, इसका मतलब क्या है, अपर बाउंड वो नहीं होगा, हमने पहले ही पढ़ा था। तो u माइनस यू डैश ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि u अपर बाउंड है सेट का लेकिन u डैश नहीं है, तो मैं u में से u डैश को माइनस करूंगी, वो तो 0 से बड़ा दिखेगा ही ना। 5 माइनस 4 करूंगी तो 0 से तो बड़ा होगा ही। तो उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इस एप्साइलन को, जो ये u माइनस यू डैश है, इसको किसके इक्वल लेके चल रही हूँ, एप्साइलन के। अब मैं सेकंड कंडीशन को अप्लाई करूँ, क्या कंडीशन है कि एप्साइलन है वो ग्रेटर देन 0 होगा और x किससे ग्रेटर होगा, एप्साइलन माइनस u माइनस एप्साइलन से। अब मैंने क्या कंडीशन ली कि वी ऑब्टेन दैट देयर एग्जिस्ट वन, एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू सेट, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट से बिलोंग करेगा जिसमें x बड़ा होगा u माइनस एप्साइलन से। अब देखो u माइनस एप्साइलन की वैल्यू मैंने यहां से ले ली थी, u माइनस यू डैश वाली कंडीशन ले ली, तो u माइनस यू यहां से कैंसिल हो जाएगा, x किससे बड़ा हो गया, u डैश से, और u डैश क्या करता है, सेट से बिलोंग तो करता ही है, तो इसका मतलब u क्या है, u डैश क्या है, अपर बाउंड सेट का नहीं होगा, क्योंकि जब इक्वल की कंडीशन होती है तो वो अपर बाउंड कहलाता है। दस एवरी रियल नंबर लेस देन u इज नॉट एन अपर बाउंड, लेस देन u का जो भी नंबर होगा वो अपर बाउंड नहीं कहलाएगा, तो u क्या हो जाएगा, उसका लीस्ट, क्योंकि कंडीशन क्या थी, u माइनस एप्साइलन u डैश के बराबर कैसे होगा, क्योंकि u क्या है, अपर बाउंड है, अगर मैं उसमें से कम करूंगी तो वो तो एलिमेंट छोटा हो जाएगा, छोटा एलिमेंट होगा तो वो अपर बाउंड नहीं कहलाएगा। अपर बाउंड क्या होता है, जो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, तो इसका मतलब u डैश क्या होगा, इक्वल नहीं है सेट के अंदर, तो इसका मतलब u डैश उसका अपर बाउंड नहीं कहलाएगा। तो इसका कन्वर्स भी क्या है, ट्रू प्रूव हो गया कि रियल नंबर के लिए अपर बाउंड नहीं है, इसलिए u ही उसका क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम समझ में आ गया होगा। मैंने आज आपको इसकी 3 थ्योरम्स करा दी है। नेक्स्ट में हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर दे, एंड प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।